आखिर सरकार से राहुल गांधी ने कौन सा सवाल पूछा जिसका जवाब देकर सरकार बुरी तरह से फंस गई है। राहुल गांधी के एक सवाल पर सरकार कैसे बुरी तरह से एक्सपोज हो गई, ये आज खुद राहुल गांधी ने बताया। दोस्तों, संसद में जब संसद चल रही होती है, बहुत से सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल मौखिक रूप पर संसद में बताए जाते हैं, कुछ सवाल लिखित रूप पर बताए जाते हैं। राहुल गांधी ने आज एक सवाल शेयर किया जो उन्होंने मोदी सरकार से पूछा था। उसका जो जवाब मिला है वो मोदी सरकार की कथनी और करनी के फर्क में बताता है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया जिसके जरिए मोदी अपनी पूरी पॉलिटिक्स चलाते हैं। और ये जानकारी भी दोस्तों राहुल गांधी ने खुद ही शेयर की है। ये देखिए, कुछ देर पहले राहुल ने ये ट्वीट शेयर किया। उसमें उन्होंने लिखा, संसद में मैंने सरकार से जाति का जनगणना पर सवाल पूछा। जाति का जनगणना होनी है, ये तो सरकार ने स्वीकार कर लिया इसी साल अप्रैल के महीने में। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में है क्या, ऊपर देखिए गृह मंत्रालय के से जवाब ये मिला है और राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछा है और क्या जवाब मिला है, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये सवाल भी कल ही पूछा गया है, 2 दिसंबर को। ठीक है, सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, क्या गृह मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि गृह मंत्री यानी कि अमित शाह से क्या सवाल पूछा राहुल गांधी ने। दशकीय जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रक्रियात्मक कदमों का ब्यौरा और संभावित समय सीमा क्या है, जिसमें प्रश्नों की तैयारी, कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल है। क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने और इन सवालों का जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है। और क्या सरकार अलग अलग राज्यों के लिए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। देखिए, राहुल गांधी ने सवाल पूछा सरकार से, एक तो आप ये बताइए कि जो जनगणना आप करवाने वाले हैं उसका क्या ब्यौरा है, क्या समय सीमा है, आपने क्या प्रश्न निर्धारित किए। जनगणना में कुछ सवाल पूछे जाते हैं ना, कितने लोग घर में रहते हैं, घर में कितने व्हीकल्स हैं, गांव में जनगणना होती तो पूछा जाता है घर में कितने जानवर हैं, कितनी गाय भैंस है, अगर किसी के घर में साइकिल भी है तो वो भी नोटिस होता है, जनगणना में लिखा जाता है। इसको लेकर सरकार से सवाल पूछा राहुल गांधी ने कि क्या एक प्रश्नों की तैयारी आपने कर ली है, और इसको लेकर जनप्रतिनिधियों से अगर आपके मन में कोई है कि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो उसको लेकर क्या तैयारी है। और जो दूसरे राज्यों में जाति का जनगणना हो चुके हैं, जैसे दोस्तों कांग्रेस शासित राज्यों में हो चुका है, बिहार में भी हो चुका है, तो वहां से कुछ सफल चीजें लेकर, सफल आइडियाज लेकर आप आगे रखना चाहते हैं जाति का जनगणना को लेकर। क्योंकि दोस्तों इसी साल अप्रैल के महीने में मोदी सरकार मानी कि वो जाति का जनगणना के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद से उसने बताया नहीं कि जाति का जनगणना को लेकर वो कैसे आगे बढ़ रही है। अब ये सवाल लिखित तौर पर राहुल गांधी ने पूछ लिया। देखिए, इसमें जाति का जनगणना एग्जैक्टली राहुल गांधी ने तीसरे सवाल में लिखा है, लेकिन राहुल गांधी का ये पूछना कि आपके क्या क्या सवाल होंगे, मतलब यही ना कि आप लोगों से पूछने वाले हैं क्या कि आपकी जाति क्या है या आपकी उपजाति क्या है। अब जवाब देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से क्या आया है। पहले तो गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो जवाब आया है गृह राज्य मंत्री से। नित्यानंद राय कहते हैं, जनगणना 2027 2 चरणों में की जाएगी, अर्थात चरण मतलब पहला चरण मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना, जो अप्रैल से सितंबर 2026 में 3 दिनों की अवधि में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के अनुसार की जाएगी। इसके बाद चरण 2, दूसरा चरण, पहले चरण में मकानों की गिनती, दूसरे चरण जनसंख्या जनगणना टी होगी, दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती होगी। ठीक है, जनसंख्या गणना फरवरी 2027 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 से शुरू है। ठीक है, 1 मार्च 2027 से आदमियों की गिनती होगी, मतलब जनसंख्या की गिनती होगी। ठीक है, सिवाय संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख एवं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छित असमकालीन क्षेत्रों में जहां जनगणना सितंबर 2026 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 के पहले दिन इतने बजे से होगी। क्योंकि ये जो पहाड़ी राज्य हैं दोस्तों, वहां बहुत ज्यादा मतलब आपको पता है बर्फ पड़ती है, तो ये जो पहाड़ी इलाकों में जनगणना है थोड़ी पहले हो जाएगी, क्योंकि फिर वहां बर्फ पड़ जाती है, वहां जनगणना होनी फिर बहुत पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कई राज्यों में तो संपर्क ही टूट जाता है, हाईवे तक ब्लॉक हो जाते हैं, इतनी बर्फ पड़ती है। तो लेकिन दोस्तों इस जवाब में कहीं भी ये नहीं बताया गया जाति का जनगणना को लेकर क्या तैयारी है सरकार की। आगे लिखा गया है, जनगणना प्रश्नावली को प्रत्येक जनगणना से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा उपयोगकर्ताओं आदि से प्राप्त सुझावों, इनपुट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर बताया गया है दोस्तों लेटर में कि जो जनगणना को लेकर सवाल हैं वो कितने व्यवहारिक हैं, इसको लेकर भी बात की जाएगी अलग अलग विभागों से, मंत्रालयों से। ठीक है, कि नेक्स्ट वाले पेज में भी यही लिखा है, जनगणना 150 साल से अधिक से हो रही है, पिछली जनगणना से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उसी के सुझाव को तहत हम आगे जनगणना कराएंगे।
अब देखिए दोस्तों, इस दो पन्ने का ये जवाब दे दिया सरकार ने। 1.5 पन्ना मान लीजिए, चलिए ठीक है, 1 पन्ना मान लीजिए, चलिए आधे पन्ने में सवाल आ गया, 1 पन्ने में उसका जवाब आ गया। कहीं पर भी सरकार ने नहीं बताया कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार का क्या प्लान है। आप याद कीजिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार क्या एक्शन लेगी, इसको लेकर पूरी मीडिया सरकार पर नजर बनाए हुए थी। एक रात पहले सरसंघचालक मोहन भागवत भी पीएम हाउस चले गए मोदी से मुलाकात करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि सीधे जो है बम्बार्डमेंट होने वाली है पाकिस्तान पर। लेकिन अचानक से खबर आ गई कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना के लिए राजी हो गई। मतलब ये पॉलिटिकल खबर थी और मतलब लोग भी हैरान रह गए कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो सकता है कोई बड़ी खबर आए, तब जब पहलगाम आतंकी हमला बस हुआ ही हुआ था। लेकिन अचानक से जातिगत जनगणना की खबर आ गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने पहली बार स्वीकारा कि वो जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार है। अब देखिए, सरकार ने अप्रैल में स्वीकारा, अब हम आ गए नवंबर में। सरकार से इतने महीने बीत गए, राहुल गांधी ने सवाल पूछा, क्योंकि राहुल गांधी का ये मुद्दा रहा है जातिगत जनगणना, कि आप बताइए कि आपने क्या क्या सवाल निर्धारित किए हैं। दोस्तों, जनगणना होती रही है तो सवाल पहले से ही जो तय होंगे उनमें कुछ एड ऑन होंगे, कुछ माइनस हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो एड ऑन होना है वो जाति को लेकर है ना, तो वो सवाल कौन सा सवाल होगा? सरकार जब जाति पूछेगी किसी परिवार से, किसी व्यक्ति से, परिवार से नहीं व्यक्ति से पूछी जाती है, तो हर व्यक्ति की जनगणना होती है ना, तो वो सवाल जब पूछा जाएगा तो वो कौन सा सवाल होगा, इसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है इस जवाब में। इसी बात पर राहुल गांधी ने कहा, न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। राहुल गांधी कह रहे, इन्होंने एक बात बोल दी, जाति की जनगणना कराएंगे, बात खत्म। अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या सवाल पूछेंगे, तो इनके पास सवाल भी नहीं है और ये भी नहीं बताते कि एग्जैक्टली जाति का जनगणना शुरू कब होगी। ये अपने आप में बड़ा गंभीर आरोप है राहुल गांधी का। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक न्याय की राजनीति का दौर है दोस्तों। ये एक ऐसा दौर है जिसमें बीजेपी खुद नहीं चाहती कि वो ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहलाए, और उसने प्रयास भी किए हैं। वो बीजेपी ब्राह्मण बनिया की पार्टी है भी नहीं। मोदी जी खुद अपने आप को पिछड़ों का नेता बताते हैं कि मैं पिछड़ा, इसीलिए मेरे पर इतने आरोप लगते हैं, मुझे इस तरह की भाषा का मेरे लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ये जो बात बोल रहे हैं, इसकी कथनी और करनी में तो बहुत फर्क है। अगर मोदी सरकार मान गई है जातिगत जनगणना वो कराएगी, तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक सरकार अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाई है कि वो जाति अगर पूछेगी तो किस तरह का सवाल होगा। ये अपने आप में दिलचस्प है जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।